कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा सवाल है दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद आपको दे रखा है ए और सार्वधातुक दे रखा है आपको डी। आपको इसके ए और डी दे रखा है, 4 पद निकालना है, यानी आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए कितना है 10, डी कितना है 10, कितना हो गया आपका 20, एंड A2 कितना हो गया आपका 20। इसी प्रकार से आपको A3 निकालने का फॉर्मूला क्या है A2 प्लस डी। A2 हो गया आपका 20, डी कितना हो गया आपका 10, कितना हो गया 30, A3 का कितना गया 30। A4 निकालेंगे A3 प्लस डी। A4 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 प्लस डी। A3 कितना है 30, डी कितना है अपना 10, कितना होगा टोटल 40, A4 कितना है 40। A5 का फॉर्मूला होता है बेटा A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारे पास 40 और डी कितना है हमारे पास 10, कितना हो गया 50। A कितना 10, A2 कितना 20, A3 कितना 30, A4 40 और A5। इस प्रकार से हमारी एपी बन गई 10, 20, 30, 40 और 50। इस प्रकार से आपको 4 पद देना है, ए और डी देगा। एक सवाल आपका जरूर आएगा। सवाल नंबर 2, ए दे रखा है -2, डी दे रखा आपको 0। क्या निकालेंगे A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस डी। A1 कितना है आपका -2, डी कितना है 0, -2 और 0 कितना होता है -2। A3 निकालेंगे, A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A2 प्लस डी। A2 कितना है -2 प्लस डी कितना है 0, -2 और 0 कितना होते हैं -2। A4 निकालने का फॉर्मूला होता है A5 प्लस डी, A3 प्लस डी। A3 कितना है -2 प्लस डी कितना है 0, ये भी कितना हो जाएगा -2। A5 फॉर्मूला है A4 प्लस डी। A4 कितना -2, डी कितना 0, -2 और 0 कितना होते हैं -2। यानी हमारी एपी जो बनेगी वो आपकी एपी बन जाएगी -2, -2। सवाल नंबर 3, ए के दे रखा है 4, डी के दे रखा है -3। फॉर्मूला क्या है A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला था A1 प्लस डी या A प्लस डी, एक ही बात है। ए कितना है 4 प्लस डी कितना है -3, प्लस के 4 -3 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस, यानी 4 में से 3 जाए कितने बचेगा 1। A3 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा A2 प्लस डी। A2 कितना है 1 प्लस डी कितना है -3, -3 में से 1 जाएंगे तो -2। बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। A4 A3 प्लस डी। A3 कितना है -2 प्लस डी कितना है -3, माइनस प्लस माइनस यानी -5। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है -5 प्लस डी कितना है -3, -5 और -3 कितने होते हैं -8। इस तरह से आपकी एपी क्या बनेगी, एपी बन जाएगी आपकी 4, 1, -2, -5 और -8। इस तरह से आपको सवाल करना है। सवाल नंबर 4 है आपका, ए कितने दे रखा है -1, डी कितने दे रखा है 1/2। A2 ज्ञात करेंगे। A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। A1 कितना आपका -1 प्लस डी कितना है 1/2।
जब कोई भी संख्या एलसीएम के रूप बनती है तो उसके नीचे क्या लगा देंगे, एक लगाएंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2। एक का टेबल में 2 कितनी बार, 2 बार। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 1, यानी -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। ए3 निकालने का फॉर्मूला होता है A2 प्लस डी। A2 कितना बेटा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 क्या होता है, आपस में कट जाता है, बराबर 0। A4 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 प्लस डी। A3 कितना है, 0। डी कितना है बेटा, 1/2। 0 को 1/2 में ऐड करेंगे तो कितना होता है, 1/2 ही आएगा आपका। यानी 0 को किसी भी संख्या में घटाने या जोड़ करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा A4 प्लस डी। A4 कितना है, 1/2 प्लस डी भी कितना है, 1/2। 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1। इस तरह से आपको 4 पद निकालने हैं। A2 कितना हो गया, माइनस के 1/2। A3 कितना हो गया, 0। A4 कितना हो गया, 1/2। A5 कितना हो गया, 1। आपका अंतिम सवाल 5वां, A कितने तरह का है, -1.25, डी -0.25। तो A2 ज्ञात करना है, 4 पद निकालना है। A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। A1 या A की बात है। A1 कितना आपका, -1/25 प्लस माइनस के 0.25, माइनस प्लस माइनस यानी 1.25 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस होता है 0.25। माइनस के 1.25 और -0.25 कितना हो जाएगा, माइनस के 1.75। सेम चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है। A3 का फॉर्मूला होता है A2 प्लस डी। A2 कितना है, 1/2, सॉरी 1.25 इंटू 25 कितना होता है, 150 -1.50। A2 कितना है, -1.50 प्लस डी कितना है, माइनस के 0.25, माइनस प्लस माइनस 1.50 में 25 जाएंगे तो 25 जुड़ेंगे, माइनस के 1.75। A4 फॉर्मूला होता है A3 प्लस डी। A3 कितना बेटा, माइनस के 1.75 प्लस डी कितना है, माइनस के 0.25। माइनस के 0.25 को 1.75 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा था, माइनस के 2.0। और A5 ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया A4 प्लस डी। A4 कितना है, -2.0 प्लस क्या जोड़ेंगे, माइनस के 0.25, तो आपको जाएगा -2.25। इस प्रकार से आपको A1, A2, A3, A4 आपको ज्ञात करने हैं। यानी आपको यही दे रखा है, प्रथम पद आपको देगा, डी आपको देगा यानी सारवंत देगा, आपके 2 पद 3 पद 4 पद आपसे ज्ञात करवा लेगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में एक सवाल एबीसीडी या आपका छोटा सवाल जरूर पूछेगा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.1। सवाल नंबर 2 हमने पहले पढ़ा था। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और तथा सार्वधातर। प्रथम पद को बोलेंगे ए, यानी पहला पद ए ज्ञात करना है, सार्वधातर यानी डी ज्ञात करना है। आपको एपी दे रखी है, एपी में प्रथम पद निकालना है और आपको सार्वधातर डी निकालना है। यानी पहला नंबर दे रखा है आपको 3, 1, -1, -3 ... ये एक आपकी एपी है। एपी प्रथम पद को बोलते हैं, अगला अंक को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है हमारे पास, यानी प्रथम जो पद होगा हमारे पास, यानी ए जो होगा वो क्या हो गया, 3। सार्वधातर यानी डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर 1 और A1 कितना है यहाँ पर, यानी 3 माइनस के, तो यानी 3 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का 2। ए कितना हो गया 3, डी कितना हो गया, -2। सवाल नंबर 2,
माइनस के 5, माइनस के 1, माइनस के 3, सॉरी 3 और 7। आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है। प्रथम पद को बोलते हैं हम ए। जो एपी का अगला अंक होता है वो क्या होता है? प्रथम पद, यानी माइनस क्या हो गया आपका? प्रथम पद हो गया। सार्वंतर यानी डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना भैया पे? माइनस का 1 माइनस A1 कितना है? माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। A1 कितना हो गया आपका? 5। डी कितना हो गया? 4। सवाल नंबर 3, आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। प्रथम पद आपका जो होगा, पहला पद जो होगा वो क्या होगा आपका? 1/3, यानी अगला अंक क्या होता है? प्रथम पद। डी यानी सार्वंतर, फॉर्मूला है A2 माइनस A1, यानी A2 में से A1 घटा दो। A2 कितना है? 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम 3 ले लेंगे, क्या बचेगा? 5 माइनस 1। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4/3। ये क्या आ गया आपका? डी। ए हो गया आपका 1/3, सार्वंतर डी कितना हो गया? 4/3। सवाल नंबर 4 में आपको एपी दे रखे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो प्रथम पद आपका, प्रथम पद क्या आपका? ए कितना है आपके पास? 0.6 और डी यानी सार्वंतर, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1.7 माइनस 0.7। 1.7 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.1। ये क्या होगा आपका? सार्वंतर। यानी आपको कुछ एपी देगा, एपी में से आपको क्या करवाएगा? ए ज्ञात करवाएगा और आपको डी ज्ञात करवाएगा। 1.1 सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से एपी है? यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है आपको और इनके 3 पद भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको एपी ज्ञात करनी, एपी है या नहीं है। एपी ज्ञात करने के लिए इनका अगर सार्वंतर सेम है तो एपी होगी, अन्यथा नहीं होगी। 2, 4, 8, 16 ये एपी दे रखी है, तो हम चेक करते हैं ए पद क्या है? डी। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4। A1 कितना है? 2। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके? 2। ये D1। D2 कम से कम 2 डी निकालेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। D2 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8 सॉरी, और A2 कितना है आपका? 4। 8 में 4 गए तो कितने बचेंगे? 4। यहाँ डी कितनी? 2। यहाँ डी कितनी? 4। इसका मतलब डी सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। इसके 4 पद भी नहीं निकलेंगे। सवाल नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 आपको ज्ञात करना एपी है या नहीं है। एपी है तो 3 पद ज्ञात करने, अन्यथा नहीं करने। D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/2 माइनस A कितना है? 2। नीचे ए लगा, क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 को भाग 2 में 1 बार, गुणा करेंगे 5 से तो 5। 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो 4। 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2। 1 डी आ गया। D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 कितना बेटा हमारे पास? 3। A2 कितना है? 5/2। इसकी 1 लगा दो एलसीएम। 1 का भाग 2 में तो 2 बार, यानी 6 और 5। 6 में से 5 जाएगा तो कितने बचेगा? 1/2। इसका मतलब क्या है? एपी है, एपी है, क्योंकि डी हमारे क्या रहा है? सेम आ रहा है। डी सेम आ रहा तो क्या करा है उसने? 3 पद आगे ज्ञात करो। 3 पद A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, तो क्या ज्ञात करना है? A5। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A4 प्लस डी। A4 कितना मेरे पास? 7/2 प्लस डी कितना है? 1/2। क्या हो जाएगा आपका? 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4।
फिर क्या निकालेंगे A6, एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है A5 प्लस डी। A5 कितना है हमारे पास 4, डी कितना है 2, एक लगा दो एलसीएम आ जाएगा, तो यानी 4 दूनी 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9/2। इसी प्रकार से आपका इसका दूसरा निकालना है A7, क्या फॉर्मूला A6 प्लस डी। एक्सिस कितना है आपके पास 9/2 प्लस 1/2, क्या जाएगा आपका 9 प्लस 1 यानी 10/2 यानी 5। तीन पद कौन कौन से हो गए 4, 9/2 और 5। सवाल नंबर 3 आपसे दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। एपी है तो तीन पद ज्ञात होंगे, एपी नहीं तो तीन पद ज्ञात है नहीं होंगे। एपी के लिए हम क्या निकालेंगे डी यानी सार्वंतर। क्या फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका यानी 2.1 घटा लो आप, यानी 3.2 में से 1.2 घटाओ 0.2 बचेगा माइनस का 2। D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2 कितना बचेगा 5 में 3 वही आपका -2, यानी डी सेम आ रहा है हमारा, तो क्या है आपकी एपी है। अगर डी सेम है तो आपकी क्या ये एपी है, अगर डी सेम नहीं है तो क्या नहीं है आपकी एपी नहीं है। तो एपी है तो अगर तीन पद ज्ञात करो A5 क्या फॉर्मूला A4 प्लस डी। A4 कितना है -7.2, डी कितना है माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 9 -9.2। A6 A5 प्लस डी। A5 कितना है -9.2 प्लस माइनस माइनस डी कितना आपका -2, तो 9 में 2 कितना हो गया आपका -11.2। इसी प्रकार से A7 क्या निकालेंगे A6 प्लस डी। A7 कितना है -11.2 -2.0 कितना हो जाएगा -13.2। ये आपके तीन पद निकल गए। सवाल नंबर 4 आपको बताना एपी है या नहीं है। एपी है तो तीन पद ज्ञात करना, अन्यथा नहीं निकालना। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -6 माइनस माइनस प्लस 10 यानी -4, सॉरी +4। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा। D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका -2 +6, 6 में 4 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, यानी कि आपका एपी है। यानी ये डी और ये डी क्या रहा है सेम, तो क्या है एपी। यानी जो आपको संख्या दे रखी है अगर डी समान है तो एपी, अन्यथा नहीं है। क्या निकालोगे A1 2 3 4 यानी A5 निकालोगे। A5 निकालने का फॉर्मूला क्या है A4 प्लस डी। A4 कितना है 2, डी कितना है 4, कितना हो जाएगा 6। A6 निकालने का फॉर्मूला क्या है A5 प्लस डी। A5 कितना है 6, डी कितना है 4, 6 4 10। A7 होता है A6 प्लस डी। A6 कितना है हमारे पास 10 और डी कितना है 4, कितना होगा आपका 14। एंड A5 6, A6 10, A7 आपको 14। सवाल में यही कहा है, यानी आपको एपी है तो आपको तीन पद ज्ञात करने हैं, एपी नहीं है तो आपको तीन पद ज्ञात नहीं करने। सवाल नंबर 5 आपको एपी दे रखी है, अगर ये एपी है तो तीन पद ज्ञात करने हैं, तो डी निकालेंगे पहले।
डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, यानी 3 से 3 कट गया, आपका रूट 2 बच गया। D2 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। 3 से 3 कटा, 2 रूट 2 में से 1 रूट जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। इसका मतलब ये एपी है। एपी है तो क्या करना है, हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी A5 ज्ञात करना है। A5 का फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी कितना है रूट 2। 3 रूट 2 में 1 रूट 2 दोगे कितना हो जाएगा आपका 4 रूट 2, तो आपको हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A6 का फॉर्मूला क्या होता है A5 प्लस डी। A5 कितना हमारे पास 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी कितना हमारे पास रूट 2। तो 4 रूट में 1 रूट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 रूट 2। और A7 ज्ञात करेंगे। A7 का फॉर्मूला होता है A6 प्लस डी। A6 कितना है हमारे पास 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस डी कितना है रूट 2। 5 रूट 2 में 1 रूट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 6 रूट 2। 3 पद आ गया हमारे पास। सेम आपका छठा 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यानी आपका बचेगा 0.20। सेम D2 निकालने का फॉर्मूला होगा आपका A3 माइनस A2। 0.22 माइनस 0.22, यानी कितना हो जाएगा आपका 200। 222 में से 22 जाएंगे तो 200, यानी D1 और D2 क्या नहीं है समान नहीं है। इसका मतलब क्या हमारा AP नहीं है, और AP नहीं तो अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं करने। सवाल नंबर 7 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, बता AP है नहीं है तो D निकालेंगे। D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस के 4 और माइनस के 0 कितना होता है माइनस के 4। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने और प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। D2 A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4, यानी AP है। AP है। डी सेम आ रहे हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है अगले 3 पद। A5 का फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है यानी माइनस के 12, डी कितना है माइनस के 4, माइनस के 4 माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के 16। A6 का फॉर्मूला होता है A5 प्लस डी। A5 कितना है माइनस के 16, डी है माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 20। A6 प्लस डी। A6 हमारे पास माइनस के 20, डी है माइनस के 4 माइनस के 24। 3 पद हो गए हमारे। सवाल नंबर 8 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 AP दे रखा है। ये हमें सवाल पढ़ते ही पता चल रहा है AP है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। 1 -1/2 प्लस -1/2 में से गया तो कितना बचेगा 0, कट गया आपस में। D2 A3 माइनस A2। A3 कितना है माइनस का 1/2
माइनस माइनस प्लस 1/2 कट गया आपका 0। एपी है, एपी तो अगले 3 पद याद करने हैं हमें। ए5 का फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारे पास -1/2 प्लस 0। जीरो को किसी संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना जाएगा -1/2। A6 भी कितना जाएगा आपका A5 प्लस डी यानी -1/2 प्लस 0 यानी -1/2। और A6 प्लस डी -1/2 प्लस 0 ये भी आपका -1/2 यानी आपके अगले 3 पद भी -1/2 -1/2 -1/2। नंबर 9 एपी दे रखी है, अगर एपी है तो अगले 3 पद याद करने, अन्यथा नहीं करने। एपी याद करने के लिए हमें क्या निकालेंगे, सारवांतर यानी डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 3 माइनस A1 आपका 1, तो क्या हो गया आपका 2 बचेगा, 3 में से गया तो 2। D2 D2 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास 9, A2 कितना है हमारे पास 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। यानी D1 और D2 अलग अलग है, तो क्या नहीं है हमारी एपी नहीं है, और एपी नहीं तो अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं करने। सवाल नंबर 10, आपको एक एपी दे रखी है, आपको पता चलना एपी है या नहीं है। एपी है तो 3 पद ज्ञात करने हैं। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A, A1 कितना है A, यानी 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा A। D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 3A, A2 है हमारे पास -2A, 3A में से 2A जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास A, यानी AP है। AP है तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी A5 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास A4 प्लस डी। A4 कितना हमारे पास 4A प्लस A, कितना हो जाएगा 5A। A6 ज्ञात करने का फॉर्मूला A5 प्लस डी। A5 हमारे पास है 5A, डी A यानी 6A। और A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा A6 प्लस डी। A6 कितना है 6A और डी है हमारे पास A यानी 7A। 3 पद हो गए 5A, 6A और 7A। सवाल नंबर 11, A स्क्वायर A3 A4। अगले आपको बताना एपी है नहीं है, तो आपको सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा A स्क्वायर माइनस A। अब इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं, A कॉमन ले लेंगे हम, तो A माइनस 1 बच गया। D2 निकालेंगे, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 का हमारे पास है AQ माइनस A स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा A माइनस 1। लेकिन D2 और D1 क्या है समान नहीं है, यानी AP नहीं है, AP नहीं है। अगले 3 पद नहीं ज्ञात करना। सवाल नंबर 12, √2, √8, √18, √32। आपको बताना है ये एपी है या नहीं है। एपी है तो 3 पद ज्ञात करने हैं। एपी बताने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका √8 माइनस A1 होता है √2। टुकड़े कर लो इसको, 4 इंटू 2 माइनस √2, 4 का कितना होता है 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से रूट जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। D2 निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास √18 माइनस √8। टुकड़े कर लो 18 के, 9 इंटू 2 √8, 9 का वर्ग कितना होता है 3 √2, और इसके टुकड़े कर लो 8 के भी, 4 इंटू 2 यानी 2 √2। 3 √2 में से 2 रूट जाएगा तो कितना बचेगा आप पास √2 बचेगा।
√2। इसका मतलब क्या है, ये एपी है। एपी है तो क्या ज्ञात करना है आपको, 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी A5 क्या होता है, A4 प्लस डी। A4 कितना है, √32 प्लस डी कितना है, √2। टुकड़े कर लो इसको, 16 दूनी 32 प्लस √2, 16 को होता है 4, √2 प्लस √2 आपका हो जाएगा 5 √2 आ जाएगा। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 प्लस डी। A5 कितना है, 5 √2, डी कितना है, √2, यानी 6 √2 हो जाएगा आपका। और A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A6 प्लस डी। A6 कितना हमारे पास, 6 √2 प्लस डी कितना है, √2, कितना हो जाएगा, 7 √2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 13 आपको दे रखी है, समय का आपको श्रृंखला दे रखी है। अगर एपी है तो 3 पद ज्ञात करने हैं। देखते हैं एपी ज्ञात करने के लिए सर्वांतर यानी डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है √6 और माइनस A1 है आपका √3। इसके टुकड़े हो सकते हैं मात्र 3 × 2 माइनस √3, इसी ज्यादा कोई टुकड़े नहीं होंगे इसके। D2 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 आपके पास √9 माइनस √6, तो यानी इसके टुकड़े होंगे 3 × 3 और 2 × 3, यानी D2 और D1 समान नहीं है तो क्या नहीं है, एपी नहीं है। सवाल नंबर 14, A², 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का 7 का स्क्वायर, बताना ये एपी है या नहीं है। डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 है आपका 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग होता 9, 1 का वर्ग होता 1, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। D2 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 आपका 5 का वर्ग माइनस A2 है 3 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का होता है 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 16, यानी एपी नहीं है। एपी नहीं है क्योंकि डी 8 आ रहा है, D2 कितना है आपका, 9 आ रहा है। सवाल नंबर 15, डी निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 5 का वर्ग और A1 कितना आप 1 का वर्ग, अच्छा 25 माइनस 1 का वर्ग यानी 24। D2 A3 माइनस A2 कितना है, 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 7 49 माइनस 5 25, 49 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24, यानी एपी है। एपी है तो अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद कौन कौन से, A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A4 प्लस डी। A4 हमारे पास है 73 प्लस 24, जोड़ दो, 4 और 4 4 3 7 7 और 7 9 97। A6 का निकालने का फॉर्मूला A5 प्लस डी। A5 कितना है 97 प्लस डी है 24, 7 9 11 असल है 1 और आपका 9 और 2 11 12 121। A7 निकालने का फॉर्मूला होता है A6 प्लस डी। A6 कितना हमारे पास 1 2 1 प्लस डी कितना है 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 4 और 1 145। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने